प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देव सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हिंदी की एक बेहतरीन से क्लास में। आज की क्लास में हम लोग आप सभी का जो हिंदी का बसंत का बुक चलता है क्लास 7 का, उसका अध्याय 7 अपूर्व अनुभव, इस अध्याय का सारा क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, सारे प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले एक जानकारी देना चाहूँगा, एक बात बताना, जो भी बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और आप लोग अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, आपको किस तरह से वीडियो चाहिए, क्या क्या चाहिए, आप लोग सारा कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं अभी भी आप सभी के कमेंट को पढ़ता हूँ। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को, हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप लोग जाइएगा, वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप लोग मारिएगा आदित्य देव सर, इस तरह से मार के आप लोग इंस्टाग्राम पे सर्च मारिएगा, आप लोग मेरा आइडिया आ जाएगा। ठीक है ना, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ, तो आप लोग जाके फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन आंसर देखना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए हम लोग चलते सीधे क्वेश्चन आंसर पे। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका प्रश्न अभ्यास का पाठ से लिया गया पहला प्रश्न। यासुकी चांद को अपने पैर पर चढ़ाने के लिए तोतो चांद ने अथवा प्रयास क्यों किया। अथक, ठीक है ना, सॉरी अथक था यहाँ पे, अथक मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास, अथक मतलब काफ़ी, ठीक है ना, काफ़ी सारा प्रयास क्यों किया लिखिए। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप सारा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, सारा का नोट्स लेना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स क्वेश्चन आंसर का आंसर, तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन को माई ऐप, आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे बैच में जुड़ के सारा कुछ ले सकते हैं। चलिए हम लोग फटाफट से इसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग उत्तर में कैसे लिखिएगा यासुकी चांद तोतो चना चांद का एक बहुत अच्छा मित्र था। यासुकी चांद को पोलियो था, जिस कारण दूसरे बच्चों की तरह वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। इसका अर्थ यह हुआ कि यासुकी चान का अपना कोई पेड़ नहीं था, जबकि जापान के शहर तोमोए में हर बच्चे का एक निजी पेड़ था। लेकिन यासुकी चान ने शारीरिक अपंगता के कारण किसी पेड़ को निजी नहीं बनाया था। तोतो चान की अपनी अपनी इच्छा थी कि वह यासुकी चान को अपने पैर पर आमंत्रित कर एक नई दुनिया दिखाए जो यासुकी चान में अब तक नहीं देखी थी। यही कारण था कि उसने यासुकी चान को अपने पैर पर चढ़ने के लिए यथक प्रयास किया, चढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किया। ठीक है ना, यासुकी चांद जो था इसके पास कोई पेड़ नहीं था, ठीक है ना, इसलिए इसको तोतो चांद जो था वो इस अपने घर पे बुलाया, और इसके पास कोई पेड़ नहीं था तो इसलिए तोतो चांद अपने ही पेड़ पे इसको चढ़ा रहा था, इसको एक नया दुनिया दिखाना चाहता था, इसलिए उसने काफ़ी सारा प्रयास किया इसको चढ़ाने के लिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोंतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। ठीक है ना, इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे, दोनों में क्या अंतर रहे लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो देखिए उसके उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा, दृढ़ निश्चय, एक मिनट, चलिए, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से पीर पर चढ़ने की सफलता पाने के बाद तोंतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव का अंतर निम्न रूप से कहा सकते हैं। ये तोंतो चांद के बारे में लिखिएगा, तोंतो चांद खुद तो रोज ही अपने निजी पेड़ पर चढ़ी हुई मिलती थी, लेकिन पेड़ की उस शाखा तक जहाँ से पेड़ की दो मोटी शाखाएं मिलती थी, और तोंतो चांद चांद जहाँ बैठ कर आनंद लेती थी, वहाँ पर यासुकी चांद को पहुँचने से उसे अपूर्व आत्म संतुष्टि व खुशी प्राप्ति हुई। ठीक है ना, खुशी प्राप्त हुआ। ठीक है ना, क्योंकि उसके इस जोखिम भरे कार्य से यासुकी चान को अत्यधिक प्रसन्नता मिली थी। ठीक है ना, अत्यधिक प्रशंसा हुई थी, काफ़ी खुश हो गया था। ठीक है ना, प्रसन्नता मिल मिली यहाँ पर, या फिर मिला था। ठीक है ना, मिली थी। मित्र को प्रसन्न करने में ही वह प्रसन्न थी, साथ ही साथ उसका अपने मित्र को पेड़ पर से दुनिया दिखाने का लक्ष्य भी सफल हो गया था। आप देखिए यासुकी चान के बारे में देखिएगा, तो
तो ये से यासुकी चान को पेड़ पर चढ़कर अपूर्व खुशी मिली। तो चान ने उसके मन की चाह पूरी कर दी थी। पेड़ पर चढ़ना तो दूर हुआ, तो निजी पेड़ बनाने के लिए भी शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था। यानी कि पेड़ पर चढ़ना तो बहुत दूर की बात है, वो निजी पेड़ बनाने के लिए भी सक्षम नहीं था खुद का, ठीक है ना। उसे ऐसा सुख पहले कभी ना मिला था। तभी तो जब वह पहली बार पेड़ पर चढ़ा तो उसके मुंह से निकला कि तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। यानी कि मतलब पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था, अनुभव कर रहा था, तो उसको लगा अरे या पेड़ पर चढ़ना ऐसा होता है, मतलब इतना आनंद, इस तरह से मतलब कुछ कहा, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे आपका क्या है, पाठ में खोज कर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोंदोतान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था, ठीक है ना। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है, इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इसका उत्तर लिखिएगा। पहले सीढ़ी से यासुकी चान का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास जब असफल हो जाता है तो तोंतो चान तिपाही सीढ़ी खींचकर ले आती है। वह किसी भी कीमत पर यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाना चाहती थी। अपने अथक प्रयास से उसे ऊपर चढ़ाने का प्रयास करने लगी तो दोनों तेज धूप में पसीने से पूरी तरह भीग गए थे, ठीक है ना। काफ़ी मेहनत कर रहे थे ऊपर चढ़ाने की, तो दोनों ही भीग गए थे, ठीक है ना। एक मेहनत कर रहा था और दूसरे चढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है ना। दोनों के इस अथक संघर्ष के बीच बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया कर उन्हें कड़कती धूप से बचाने लगा। शायद भगवान भी उन दोनों की कड़ी मेहनत को देख कर खुश हो गए थे, इसलिए उन्हें सूरज की करकराती धूप से बचाने के लिए बादल का बड़ा सा टुकड़ा आसमान में भेज दिया था, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, सारे बच्चे को समझ में आया कि दोनों मेहनत कर रहा था चढ़ने चढ़ाने का, तो दोनों पसीना पसीना हो गया, इसलिए बादल आ गया था, ठीक है। और इस तरह से क्यों हुआ था, मतलब आप कल्पना से ही लिखना है ना कि मतलब भगवान भी मतलब देख रहे थे कितना मेहनत कर रहा, तो हम इसको बादल दे देते, बादल से इसको मतलब धूप से बचा लेते, ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 में यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह डैश अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। उत्तर में आप लोग लिखिएगा। तो देखिए आप लोग लिखिएगा, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यासुकी चान पोलियो ग्रस्त था, यानी कि पोलियो रोग था उसके पास, पोलियो से ग्रसित था, उसके पास था, ठीक है ना, उसे था। उसके लिए पेड़ पर चढ़ जाना असंभव था। यासुकी चान का यह पहला मौका था जब वह पेड़ पर चढ़ा था, और आखिरी इसलिए क्योंकि उन दोनों को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी और साथ ही साथ यह बहुत खतरे वाला काम भी था। तो चान के अथक परिश्रम और साहस के बदौलत वह पहली बार पेड़ पर चढ़ पाया था। यह अवसर मिलना और कभी असंभव है, ठीक है। ऐसा अवसर मिलना कभी असंभव है क्योंकि काम ही बहुत हार्ड है, उसको चढ़ाना बहुत सारा मेहनत लगता है और ये सब समस्या भी है, ठीक है ना, खतरा भी हो सकता है। इसलिए अगर उसके माता पिता को इसकी जानकारी मिल जाती तो कभी यह काम करने नहीं देते, शायद दोबारा ऐसा कभी नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, सारे बच्चे को समझ में आ गया ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या है, पाठ से आगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, तो चांद ने अपनी योजना को बरों से इसलिए छिपा लिया कि उसमें जोखिम था, ठीक है ना। वो जो योजना यानी कि पेड़ पे चढ़ाने वाला जो योजना था उसमें जोखिम था, ठीक है ना। यासुकी चान के गिर जाने की संभावना थी, फिर भी उसके मन में यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की दृढ़ इच्छा थी। ऐसे दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती है। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि का प्रयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं। तो ऐसे आप लोग अपने अनुसार दे सकते कि मतलब सारे बच्चा का अलग अलग होगा ना, हम अपने हिसाब से दे देते हैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं या फिर हमारे आंसर को भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग लिखिएगा, उत्तर में क्या लिखिएगा, किसी भी काम में सफलता पाने के लिए
तीव्र इच्छा, लगन, कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। हमें भी किसी ज़रूरतमंद के लिए ऐसे ही लगन से काम करना चाहिए ताकि उसे खुशी मिले, या फिर हमें किसी आगामी परीक्षा की तैयारी ऐसे ही लगन से करना चाहिए जिससे हमें उस परीक्षा में उच्च कोटि की सफलता मिले। ठीक है ना। इस तरीके से सारे बच्चे लिख लीजिएगा ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है। हम अक्सर बहादुरी के बड़े बड़े कारनामों के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन अपूर्व अनुभव कहानी एक मामूली बहादुरी और जोखिम की ओर हमारा ध्यान खींचता है। यदि आपको अपने आसपास के संसार में कोई रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करना हो तो कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, अगर मुझे अपने आसपास कोई रोमांचकारी अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिले तो मैं ऋषिकेश के गंगा नदी में रिवर राफ्टिंग करना चाहूँगा। इस तरीके से लिख दीजिएगा। और आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, आप क्या करना चाहिएगा, किस तरह से रोमांचिक जो अनुभव है उसको लेना चाहिएगा। ठीक है ना। अब देखिए अनुमान और कल्पना से पहला क्वेश्चन, अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोंतो चान की नज़र नीचे क्यों थी। ठीक है ना। चलिए इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा, तोंतो चान ने यासुकी चान को अपने पैर पर चढ़ने का निमंत्रण दिया था, किंतु इस राज का पता किसी को नहीं था, ना तो तोतो चान की माता पिता को और ना ही यासुकी चान के माता पिता को। ठीक है ना। अगर दोनों के घर के बड़े लोग इस बात को सुनते तो उन्हें जरूर डांटते, क्योंकि यासुकी चान अपने पोलियो के कारण पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था और तोतो चान भी अभी छोटी बच्ची ही थी। इस वजह से घर से निकलते समय तोतो चान ने अपनी मम्मी से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन जोनन टोफू जा रहा है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए वह अपनी माँ की आंखों में नहीं देख रही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी माँ यह जोखिम भरा कार्य नहीं करने देगी। इसके साथ ही उसे यह डर भी था कि शायद वह माँ की नज़रें मिलाकर जब यह बात कहेगी तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। ठीक है ना। इसलिए वो नज़र नहीं मिला रही थी कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा, अगर झूठ पकड़ा गया तो ये काम हो नहीं पाएगा, इसी कारण से वो नज़र नहीं मिला रही थी। ठीक है ना। अब आगे देखिए क्या है। यासुकी चान जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधा हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती हैं। उन सुविधाओं वाली जगहों की सूची बनाइए। तो आप लोग उत्तर में लिखिए, कई जगहों पर अपंग के चढ़ने उतरने के लिए लिफ्ट और तकनीकी सीढ़ी होती है, जो इलेक्ट्रिक होता है, इलेक्ट्रिक सीढ़ी की सुविधा है, जैसे मेट्रो स्टेशन पे, शॉपिंग मॉल में। ठीक है ना। शॉपिंग मॉल में अपनों को ध्यान में रखने हुए ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अस्पताल में व्हील चेयर जो होता है, ठीक है ना, होती है। हवाई अड्डों पर भी यह सुविधा उपलब्ध है। स्कूल में दिव्यांग बच्चों की सुविधा के लिए रैंप और रेलिंग बनी होती है। ठीक है ना। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा जो भी सुविधाएं दी जाती है। ठीक है ना। कहाँ कहाँ था उपलब्ध तो आप लोग को दे दिए, इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना। अब है भाषा की बात। पहला क्वेश्चन देखिए, द्विशाखा शब्द द्वि और शाखा के योग से बना है। द्वि का अर्थ है दो और शाखा का अर्थ है डाल। द्विशाखा पेड़ के तने का वह भाग है जहाँ से दो मोटी मोटी डालियाँ का एक साथ निकलती है। ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग देखे भी होंगे गाँव में, इस तरह से पेड़ में भी दो दो डालियाँ यहाँ से ऐसे कि नीचे से आई रहती है, इधर से निकल जाती है। ठीक है ना। इधर एक डाली हो गई, इधर एक डाली हो गई। ठीक है ना। चलिए, द्वि की भांति आप त्रि से बनने वाले त्रिकोण जानते होंगे। त्रि के अर्थ है तीन। इस प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्यावाची संस्कृत शब्द उपयोग में अक्सर आते हैं। इन संख्यावाची शब्द की जानकारी प्राप्त कीजिए और देखिए कि क्या इन शब्द की ध्वनि अंग्रेजी शब्द के नाम से कुछ कुछ मिलती जुलती है, जैसे हिंदी 8, संस्कृत 8, अंग्रेजी 8, इस तरीके से। ठीक है ना। तो देखिए आप लोग कैसे लिखे, जैसे हिंदी में 3 हो गया तो संस्कृत में त्रि बोलते हैं, अंग्रेजी में 3। फिर 5 को हम लोग संस्कृत में पंच बोलते हैं और अंग्रेजी में 5। ठीक है ना। फिर 6 हिंदी में 6, इंग्लिश संस्कृत में 6 और जो अंग्रेजी में 6।
फिर 7 हिंदी में, संस्कृत में सप्त और अंग्रेजी में 7, ठीक है ना। उसके बाद हिंदी में देखिए 9, फिर संस्कृत में नवम और जो हम अंग्रेजी में 9 बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, पाठ में ठिठियार कर हंसने लगी, पीछे से छकियाने लगी जैसे वाक्य आए हैं। ठिठियाकर हंसने का मतलब का आप अवश्य अनुमान लगा सकते हैं। ठी हंसना या ठठा मार कर हंसना बोलचाल में प्रयोग होता है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग बोलचाल में बोलते हैं, इस तरह से ठिठिया के हंस रहा है, ठी करके हंस रहा है। इनमें हंसने की ध्वनि के एक खास अंदाज को हंसी के विशेषण बना दिया गया, ठीक है ना। हंसी का विशेषण बना दिया गया है। साथ ही ठिठियाना और धकियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। मतलब एक विशेषण के रूप में है। जैसे हंसना, कैसे हंसना, ठिठियाकर हंसना, जैसे कि पेड़ लंबा, पे लंबा यहाँ पे विशेषता बताता है ना, उसी तरह से हंसना तो कैसा, ठिठियाकर हंसना, ये विशेषण भी है। और अंत में आना है तो जो कि प्रत्यय है, इस प्रत्यय में फिल्मॉन शब्द भी बन जाता है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। तो आप लोग क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग क्या लिख सकते हैं, पिलाना लिख सकते हैं, आना आ जाएगा नीचे में, पिलाना, आना आ रहा ना। आगे देखिए, आगे आप लोग क्या लिख सकते हैं, आगे खिलाना भी दे सकते हैं, इसी तरह से ना होगा दोनों। खिलाना यानी कि आना इसमें भी आ रहा है। आगे देखिए, खेलना, दिखाना, दिखाना, इस तरह से हो गया। खेलाना, खेलाना, 2 हो गया। चलाना, चलाना, पढ़ाना, पढ़ाना, सब में आना, देखिए सब में आना है ना, यहाँ पे अंतिम में आना, 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 ठीक है। पिलाना, आना अंतिम में आ जाता है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 ही बोल रहा, हम 6 दे दिए, ठीक है ना। इस तरह से आप और भी सोच के लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपका पूरा जो अध्याय है इस तरह से समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए, आशा करता आपको पूरा अध्याय अच्छे से समाप्त कर दिए, आपको बहुत ही मज़ा भी आया होगा, ठीक है। ये पूरा अध्याय कंप्लीट हो गया आपका। तो आप लोग क्या कीजिए, अच्छे से कंप्लीट हो गया तो आप लोग जाइए अगले सवाल कीजिए, ठीक है ना। अगले सारा सब्जेक्ट आप लोग पढ़िए, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा सब्जेक्ट अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग जाके इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना।